अपने में हनुमान जी के गुण धारण करो। श्री हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी। कर्म को भक्ति को एक बनाने की कला तथा ज्ञान में भागवत योग मिलाने की कला हनुमान जी से सीख लो। हनुमान जी आचार्य हैं, लेकिन जिसके पास भक्ति कर्म या योग करने का सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल हताश निराश है, तो मैं भगवान का हूँ, भगवान की शरण हूँ, ऐसी शरणागति योग की कला भी हनुमान जी के पास है। हनुमान जी राम जी की तो सेवा करते हैं, लेकिन राम भक्तों की भी समस्याओं का हल करने के लिए उनके सपने में जा जाकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। कई ऐसे भक्त हैं जो बताते हैं कि हनुमान जी सपने में आए, बोले बापू से दीक्षा ले लो। वायु पुत्र हनुमान जी वायु देवता अंतरात्मा देवता हमारा मंगल चाहते हैं। हम भी सभी का मंगल चाहे तो भगवान के स्वभाव से हमारे स्वभाव का मूल एकत्व हमें समक्ष में आने लगेगा। ऐसी कोई तरंग नहीं जो पानी न हो, ऐसा कोई घड़े का आकाश नहीं जो महाकाश से अलग हो, ऐसा कोई जीवात्मा नहीं जो परमात्मा से अलग हो। लेकिन काम, क्रोध, वासना, कर्तव्य, अभिमान ने जीव को भुलावे में डाल दिया है। सेवक हो तो ऐसा। वाणी के मौन से शक्ति का संचार होता है, मन के मौन से सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है और बुद्धि के मौन से आत्मा परमात्मा के ज्ञान का साक्षात्कार होता है। हनुमान जी कम बोलते थे, सारगर्भित बोलते थे, आप अमानी रहते थे, दूसरों को मान देते थे। यश मिले तो प्रभु जी के हवाले करते, कहीं गलती हो जाए तो गंभीर भी इतने की सिर झुकाकर राम जी के आगे बैठते थे। प्रेमी भी इतने की जो भरत न कर सके, लक्ष्मण न कर सके, वो खारी खट्टी मीठी बात हनुमान जी कह देते थे। यदि भरत राम जी से बोले कि आप मेरे कंधे पर बैठिए, तो राम जी नहीं बैठते थे। लक्ष्मण जी कहें कि आपके कोमल चरण धरती पर एड़ियां फट गई, पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, आप मेरे कंधे पर बैठिए, तो राम जी नहीं बैठेंगे। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जी, आपके कोमल चरण कठोर पथरीली धरती पर मैं तो पशु हूँ, आइए आप और लक्ष्मण जी दोनों मेरे कंधे पर बैठिए। दोनों भाई बैठ गए और हनुमान जी जय श्री राम कह के उड़ान भरते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की उपासना व स्मृति बुद्धि, बल, कीर्ति और धीरता देने वाली है। निर्भीकता, आरोग्य, सुदृढ़ता और वाक्पटुता चाहने वाले लोग भी हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी की गुणगाथा सुनकर अपने में वे गुण धारण करने का मन बना लेंगे, तो उनका संकल्प भी देर सवेर फल दे सकता है। आम आदमी मन चाहे देवी देवता भगवान की भक्ति में लगते हैं और वही भक्ति का फल उन्हें आत्म साक्षात्कारी महापुरुषों तक पहुंचा देता है। सुयोग्य साधक के लिए तो ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। राजकुमार प्रचेताओं ने ऐसी तो साधना की कि शिव जी प्रकट हो गए। वह शिव जी से विष्णु स्तवन का साधन मंत्र लिया। विष्णु जी प्रसन्न हुए, प्रकट होकर बोले, तुम्हें देवर्षि नारद जी का सत्संग मिलेगा। देवर्षि नारद जी ने उन्हें फिर आत्म साक्षात्कार करा दिया। रामकृष्ण देव को माँ काली ने तोतापुरी गुरु के पास पहुँचाया और गुरु ने उन्हें साकार के मूल निराकार तत्व में जीव ब्रह्म के एकत्व में पूर्णता दिलाई। हमने भी बाल्यकाल से देवी देवता श्री कृष्ण, हनुमान जी आदि की साधना उपासना की। ब्रह्मवेत्ता सदगुरु भगवत पाद साईं श्री लीलाशाह जी महाराज मिले तो ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति गुरु कृपा का लाभ लिया। पूज्य बापू जी।